राधे दोस्तों, मैं हूं सारिका तिवारी और आज लीनियर अलजेब्रा में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोनिक पॉलिनोमियल, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल एंड मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ए पॉलिनोमियल इन विच द कोफिशिएंट of highest power is unity is called a polynomial in which the coefficient of highest power is unity is called monic polynomial। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया, तो जो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स स्क्वायर है, राइट। तो इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। तो यही बोला गया है कि मोनिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर का होगा उसकी कोफिशिएंट 1 होगा, यूनिटी होगा। ठीक है, तो वो मोनिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसी तरह से एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या होता है? एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ लैम्डा क्या होता है? Any polynomial is called annihilating polynomial of lambda if and only if lambda is zero of lambda is zero of such polynomial। ठीक है, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ लैम्डा कब होगा? जब वो पॉलिनोमियल का लैम्डा 0 हो। अगर इसी तरह हम लोग बात करें एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए, किसी मैट्रिक्स की एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या होगी? तो एनी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए फॉर मैट्रिक्स। ठीक है, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इसमें क्या होगा कि ए 0 होना चाहिए ऑफ सच पॉलिनोमियल। अगर ए उसका 0 है एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल का, तो हम बोलेंगे एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हम लोग बात कर लेते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल की। मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा? मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, क्या डेफिनेशन होगी? ए मोनिक पॉलिनोमियल of smallest degree which annihilates a square matrix A is known as मिनिमल पॉलिनोमियल। क्लियर होगी डेफिनेशन? क्या हमने मोनिक पॉलिनोमियल पढ़ा जिसमें हाईएस्ट पावर की कोफिशिएंट क्या हो, 1 हो। तो मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ कैसा, स्मॉलेस्ट डिग्री का लेना है, विच एनिहिलेट्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यानी ए जिसका क्या हो, 0 हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, मिनिमल पॉलिनोमियल। ठीक है, उस मैट्रिक्स का एग्जाम्पल ले लो। एक एग्जाम्पल लिया हमने एक, ठीक है। इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, 1, 4 एंड 5। तीनों ही डिस्टिंक्ट है। तीनों ही डिस्टिंक्ट हो तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाती है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? x - 1, x - 4 एंड x - 5। ये हो जाएगी। क्लियर? जब डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हो तो लीनियर होती है ना कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब देखो, इसमें सभी की जो पावर है हाईएस्ट क्या 1 ही है, तो स्मॉलेस्ट डिग्री तो यही होगी। हाँ, देखो सीधा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है। अब हमें क्या निकालना है, मिनिमल पॉलिनोमियल। तो मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना है, तो देखो किसी की भी देखो पावर 1 से ज़्यादा नहीं है, राइट। तो
हमें तीनों ही फैक्टर लेने होंगे, हम कोई भी फैक्टर छोड़ नहीं सकते क्योंकि तीनों कैसे है, डिस्टिंक्ट है। ठीक है, अगर हम यहाँ x की जगह पे क्या रख दें, a रख दें, तो क्या हो जाएगा a माइनस आई, a माइनस 4y एंड a माइनस 5y। ठीक है, यानी कि a यहाँ पर क्या एनिहिलेट कर रहा है इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा इसका, जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा a का वो भी यही होगा, x माइनस 1, x माइनस 4 और x माइनस 5। आप भी याद रखना है, अगर डिस्टिंक्ट आ रहा है, लीनियर में आ रहा है, तो आपका मिनिमल पॉलिनोमियल वही रहेगा। लेकिन अगर रिपीट कर रहा है जैसे कि इस तरह से हो, ठीक है, तो अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी ये बताओ, x माइनस 1 का होल क्यू हो जाएगी, क्योंकि तीनों ही वैल्यू क्या है, 1 है, लैम्डा की तीनों ही वैल्यू क्या है, 1 है। तो अब इसमें लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए जो उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो अब इसमें अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है। अब इसका मोनिक पॉलिनोमियल कैसे निकालना, ठीक है, तो इसका मोनिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम इसकी जीएम निकाल लें। ठीक है, अब इसकी जीएम कैसे निकालेंगे हम लोग, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, a माइनस लैम्डा आई निकालना होगा, राइट। a माइनस लैम्डा आई क्या हो जाएगा, और लैम्डा की जगह पे क्या है, 1 है, तो पूरा 0 हो जाएगा। कैसे, लैम्डा की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 हो गया। तो इसकी जो नलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, तीनों रोज 0 है तो 3 हो जाएगी नलिटी। अब 3 हो गई तो इसका जीएम क्या हो गया, वो भी 3 हो गया, है ना, जीएम भी 3 हो गया। हाँ, तो फिर अब देखो, अब आपको मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए क्या करना है, जब जीएम 3 आ जाए तो हमें क्या करना है कि जो ये एम था उसको 3 पार्ट्स में, जितना जीएम होगा उतने पार्ट्स में तोड़ना है। तो 3 को अगर हम 3 पार्ट में तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, 1 + 1 + 1, राइट। तो जो इसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो उसकी पावर होगी मिनिमल पॉलिनोमियल की। तो मिनिमल पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, ma लिख दो सीधा। ठीक है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1, x माइनस 1 की पावर 1, यानी कि x माइनस 1 इसका मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा। देखा जाए तो a माइनस आई करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा ना, यानी कि x माइनस 1 इसका मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि am हमें निकल आया, gm हमने कैसे निकाला, नलिटी ऑफ a माइनस लैम्डा आई वो 3 आई। तो जब gm जितनी आती है उतनी पार्ट में हमें am को तोड़ना होता है, तो हमने 3 पार्ट्स में तोड़ा। इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू थी वो उसकी पावर होगी मिनिमल पॉलिनोमियल की। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स।